नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है अगर आपने इसे सही से समझा और अपनाया। आज हम बात करेंगे लर्न और डाई के बारे में और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे विचार ही हमारे जीवन का रूप बदलने की शक्ति रखते हैं। लेखक एडवर्ड डी हेस ने इस किताब के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें तो हमारी मानसिकता बदल सकती है और बदल सकती है हमारी पूरी जिंदगी। लर्न और डाई, एक कहानी जो जिंदगी बदल दे। रोहन एक बड़ी कंपनी में काम करता था। नौकरी अच्छी थी, ऑफिस बढ़िया था, लेकिन हर दिन वो खुद से हार रहा था। वो हर मीटिंग में सबसे तेज बोलता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता कि वो सबसे ज्यादा जानता है। अगर कोई उससे कहता तुम्हारी बात सही नहीं लग रही तो उसके अंदर का गुस्सा उबल उठता। उसे लगता था मुझे कोई कुछ नया नहीं सिखा सकता, मैं सब जानता हूं। उसी शहर में प्रिया नाम की एक और इंसान रहती थी, एक हाउसवाइफ जो पूरे दिन बच्चों, घर और रसोई में लगी रहती थी। उसने कभी बड़ी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर एक सपना पाला था, मैं भी कुछ अपना करूं, कुछ सीखूं, दुनिया में कुछ बनूं। लेकिन जब भी वो ये बात किसी से कहती, सब हंस पड़ते। घर संभाल, यही तेरे लिए काफी है, तू सीख के क्या करेगी। एक दिन रोहन की कंपनी में एक बड़ा बदलाव आया। नई तकनीकें आई और कंपनी ने कहा अब हर किसी को खुद से सीखना होगा, नहीं तो नौकरी खतरे में है। रोहन को समझ नहीं आया, वो तो अब तक दूसरों को सिखाता रहा था, अब खुद कैसे सीखे। वो परेशान रहने लगा। जो लोग कभी उससे कम थे वो तेजी से आगे निकल रहे थे। रोहन को पहली बार लगा शायद मैं बदल नहीं रहा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी तरफ प्रिया ने चुपचाप यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया। उसने केक बनाना सीखा, स्मार्टफोन चलाना सीखा और छोटी छोटी बातों में क्यूरियोसिटी दिखाने लगी। हर दिन वो अपने आप से एक ही सवाल पूछती, मैंने आज क्या नया सीखा। धीरे धीरे उसने अपने बनाए केक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने शुरू किए। लोग तारीफ करने लगे, कुछ ने ऑर्डर भी दिया। अब वही प्रिया जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था, हर महीने 20,030,30,000 कमा रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो खुश थी। रोहन अब अपनी गलती समझ चुका था। वो बैठा और सोचा, मैंने कभी खुद को सिखाने की इजाजत ही नहीं दी। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, अपने जूनियर से सीखने की हिम्मत की और सबसे पहले माफी मांगी अपने उस घमंड से जो उसे रोक रहा था। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बदली, सोच बदली और फिर उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी। वो मैनेजर बना, पर इस बार दूसरों को दबाने वाला नहीं, सीखने और सिखाने वाला लीडर बना। गलतियों से सीखना असली सफलता यही है। रोहन अब धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। पहले वो जितना भी काम करता, उसकी नजरें हमेशा नुकसान की तरफ होती। गलती हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब उसने एक नई सोच अपनाई थी। वो गलती को अपना दोस्त मानने लगा था। हर गलती से उसने एक नई सीख ली। अगर वो किसी काम में फेल हो जाता तो वो सिर्फ निराश नहीं होता, बल्कि उस गलती से निकलकर किसी बेहतर रास्ते पर चलने की कोशिश करता। ये वो बदलाव था जो रोहन को असली आत्मविश्वास देता था। उसने सोचा, कभी न कभी तो गलती होनी ही है, तो क्यों न मैं इससे सीखूं और खुद को बेहतर बनाऊं। प्रिया की जर्नी। प्रिया जो पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब अपने आप को एक अलग ही रोशनी में देख रही थी। वो अक्सर सोचती, अगर मैं भी सीख सकती हूं तो कोई भी सीख सकता है। एक दिन प्रिया ने सोचा, मुझे केक बनाना सीखने के बाद भी कुछ और नया करना चाहिए। लेकिन उसने गलती कर दी, एक बड़ा केक बना दिया और वो बहुत जल्दी जल गया। प्रिया थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा।
वो फिर से किचन में गई और दूसरे दिन एक नया केक बना, इस बार सही तापमान पर। केक सही बना और उस दिन प्रिया ने महसूस किया, गलतियां तो होती ही हैं, पर जब आप उससे सीखते हैं तो वही गलती आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। किताब में क्या लिखा है? एडवर्ड डी हेस इस बात को साफ तौर पर कहते हैं, गलतियां एक शिक्षक है। अगर तुम उनसे नहीं डरोगे तो तुम सीखने के सबसे बड़े रास्ते पर चलोगे। जो लोग गलतियों से डरते हैं वो कभी सीख नहीं पाते। अगर हम गलती से भागते हैं तो हम असल में खुद को एक बहुत बड़ा अवसर खोने देते हैं। रोहन और प्रिया दोनों ने यही सीखा, गलतियां सिर्फ रास्ता दिखाती है, डर नहीं। रोहन और प्रिया का परिवर्तन। रोहन अब अपनी टीम के साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगा था। वो अब सुनता था और हर गलती से सीखने की कोशिश करता था। वो खुद को हमेशा अपडेट रखता, नई तकनीकें सीखता और धीरे धीरे टीम का लीडर बन गया। प्रिया ने भी अपनी गलती से सीखा और अब वो ना सिर्फ केक्स बल्कि कुछ और नई चीजें भी सीखने लगी। उसने कुछ मंथ्स में एक नया ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग, और अब प्रिया ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेने लगी थी और साथ ही अपने होममेड केक्स की एक छोटी सी दुकान भी चला रही थी। दोनों का सफर अब बदल चुका था। रोहन और प्रिया दोनों की कहानी यही बताती है, गलतियां एक साथ चलने वाली साथी होती है जो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाती है। और अगर हम इस डर से बाहर निकलकर उन गलतियों को अपनाते हैं तो यही हमें सबसे बड़ा अनुभव देती है। सीखने की जर्नी अभी शुरू है। रोहन और प्रिया ने एक और सीख सीखी। हर दिन कुछ नया सीखने का मतलब सिर्फ जॉब या बिजनेस नहीं, जिंदगी का हर एस्पेक्ट है। रोज की छोटी छोटी बातें भी हमें सिखाती है, बस हमें खुद को ओपन और फ्लेक्सिबल रखना होता है। रोहन ने भी ये समझा और प्रिया ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब दोनों की जिंदगी और उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी दोनों गलती से डरते थे, लेकिन अब वो दोनों गलतियों से ताकत लेते थे। रोहन और प्रिया की जिंदगी अब उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी जो सीखने और बदलने से जुड़ी थी। प्रिया और रोहन कभी मिले नहीं, पर उनकी कहानियां एक ही बात कहती है, सीखना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो रोज सीखता है वही वक्त से आगे निकलता है, और जो कहता है मैं सब जानता हूं वही सबसे पहले पीछे छूटता है। अगर आप सोचते हो मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, अब उम्र निकल गई, तो प्रिया की तरह सोचो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो। सीखना कोई उम्र नहीं देखता, वो बस आपकी हिम्मत देखता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सारांश लर्न और डाई किताब का। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा और आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। याद रखें, सीखना ही जीने का असली रास्ता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे रुक जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को खुला रखें, गलतियों से सीखें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते जाएं। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।